Okay guys, this is not MMC, this is the कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ये कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं, सारी की सारी चीज़ें लेवल्स के अंदर है। ये MMC नहीं है, दिस इज़ द बेसिक जो मैंने क्रिएट करा है। तो आज आपका डे 1 है, ठीक है। कल मैंने समझाया, आप उसको ऐसे समझ सकते हो। आज डे 1 है। प्लीज़ अगर कोई है यहाँ पर तो एक काम करते रहना। देखो डेली मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिक टू एडवांस में, ठीक है। डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं आऊँगा गोल्ड में, कभी कभी आऊँगा, आपको बता दूंगा जब मैं आऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डे 1 है आपका, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ लेवल्स के बारे में। यू नो व्हाट आर लेवल्स? लेवल्स हमारे बहुत तरीके के होते हैं। बहुत तरीके के मतलब इतने तरीके के होते हैं कि उसे समझना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ लिया तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग। देखो लेवल होते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं यहां पर रेजिस्टेंस के बेसिस पे बात करूं, ठीक है, और यहां मैं बात करूं आपके सपोर्ट के बेसिस पे। समझ आ रहा है? सो ये आपका जो लेवल है, ये रहेंगे इस तरीके से, मेजर, माइनर एंड इनर, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट में भी मेजर, माइनर और इनर। देखो मैंने पुरानी जून की लाइव स्ट्रीम्स इसीलिए डिलीट करी थी क्योंकि उसमें मैंने कुछ गलतियां करी थी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी वो गलतियां याद हो जाएं आपको, और बहुत गलतियां थी उसमें, और मैंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाया नहीं था। MMC को मैंने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लाइव स्ट्रीम पे समझाया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए भूल जाओ उन स्ट्रीम्स को, अब से शुरू करो। असली चीज़ आपकी सितंबर अगस्त से शुरू होती है, उससे पहले की लाइव स्ट्रीम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम टाइम में अब 400 घंटे स्ट्रीम देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ 100 घंटे में भी काम हो जाएगा, 50 घंटे में भी हो जाएगा। अगर 50 घंटे में ज़्यादा लगे तो भागो पेड की तरफ, उसमें तो और जुड़ने वाले लेक्चर्स धीरे धीरे। अब मेजर में क्या है कि सबसे सुपीरियर, माइनर उससे अंडर, और इनर और भी ज़्यादा अंडर, ठीक है। समझ आया सबको? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ लेके आ जाती है, फिर यहाँ लेके चलती है, एंड देन फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, यहाँ आके फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, ऐसे आती रहती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, लाइक दिस। अब इसमें जो सबसे ऊपर के एरिया होते हैं, दीज आर द मेजर, दीज आर द मेजर, और ये जोन होते हैं, लाइन नहीं होते, मतलब पूरा का पूरा जोन होता है, आपको इसे जोन समझना पड़ेगा इसको, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके नजर आ जाए। इसी तरीके से आपके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स आपके जो है इसके अंदर आ जाए। अगर मैं इस तरीके से इसको लगाऊं, ऐसे करें। उसके बाद आपके पास में आते हैं माइनर, माइनर होते हैं इससे नीचे, जैसे कि ये आपके माइनर होते हैं, जैसे कि ये आपके माइनर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंडर में जो होते हैं, जैसे कि ये आपके इनर होते हैं। देखो जो मेजर होते हैं ना, बेसिकली मेजर का काम होता है अपने से बड़े पैटर्न के लिए रखना। वैसे तो आप इसका टाइम फ्रेम भी बड़ा समझ सकते हो, ठीक है, पर अपने से बड़े पैटर्न मतलब पूरा का पूरा वो जो पैटर्न है। अभी जैसे मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में जो पूरा पैटर्न है ऊपर से नीचे तक, अभी तो मार्केट बीच में चल रही है ना, तो जो बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे है वो तो मेजर हो जाता है, फिर उसके अंडर में माइनर हो जाता है, फिर और उसके अंडर में इनर हो जाता है। इनर मतलब है कि हम छोटे मूव्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं छोटे मूव से प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग के बारे में बात करूं, मूव कम होता है ना तो क्वांटिटी ज्यादा लगाई जाती है,
मूव ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी कम लगाई जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, रिस्क रिवॉर्ड तो सेम रहता है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। चार्ट पे कैसे काम करता है देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको दिखाया, मैंने इनर रेजिस्टेंस लगाया, मेजर सपोर्ट लगाया, बिल्कुल मैंने मेजर सपोर्ट लगाया बेसिकली इसके हाई के हिसाब से। अब मैं जैसे मेजर रेजिस्टेंस लगाना चाहूंगा तो दिस इज माय मेजर रेजिस्टेंस। ऊपर ऊपर अंडर अंडर वाला एरिया, ठीक है, सिंपल समझो। और इसके अंडर में जो हो जाएगा, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट होंगे, जस्ट लाइक ये आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये हमारे पास हो जाएगा ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो, ये हो गया हमारे पास इनर रेजिस्टेंस, बिल्कुल अंडर का। और सॉरी माइनर रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। और फिर जो उसके अंडर है वो इनर रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। मतलब हम लोग बड़े स्ट्रक्चर के अंदर का एरिया हम लोग इनर रेजिस्टेंस रखते हैं। देखो मैं पता है सब क्यों बता रहा हूँ। सबसे पावरफुल क्या होता है? सबसे पहले बैठना। मार्केट में जो सबसे पहले बैठ गया ना, सबसे लंबा मूव उसी के हाथ में आता है। और जो सबसे लेट बैठा, सबसे कम मूव उसके हाथ में आता है। और डर भी रहता है कि वहीं से रिवर्स ना कर जाए। तो अगर हमारे पास नियरेस्ट बॉटम है, नियरेस्ट टॉप है, तो उसमें रिस्क कम रहता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग बिल्कुल उस पीक के या बिल्कुल पाताल के पास में बैठे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मार्केट में छोटे से छोटे चींटियों के लेवल्स को भी बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर बड़ा बड़ा एरिया ले लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? समझ आया? यहां तक समझ आया? गॉट इट? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा, इस ग्राफ से अलग लेके चलता हूं, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा चीट पोत नहीं करना चाहता। समझो भी ध्यान से इसको, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग, बिटकॉइन में चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन में कोई भी टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, 15 मिनट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग, वैसे तो अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन के हिसाब से है, जो मैंने उसमें बनाया था, ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक है वो स्ट्रेट वाले एरिया, यानी कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये जो एरिया है ये आपके स्ट्रेट रेजिस्टेंस और स्ट्रेट सपोर्ट के लिए है। स्ट्रेट यानी कि ऐसे, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, या फिर कर्व में है, तो इसका यूज मत कर लेना, इन्हें भूल जाओ। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं इनको भूल जाओ, तो अभी वो मार्केट आपके लेवल की नहीं है, वो एडवांस्ड मार्केट है। बैंडिंग, ट्रेंडिंग और डाउनवर्ड मार्केट से आपका कोई लेना देना नहीं है। जब तक मार्केट स्ट्रेट नहीं चल रही तब तक उसमें देखना बेकार है। इसका मतलब जब ऐसा टाइम आएगा हमें एक्टिव हो जाना है। भाई जब तक मेरे पसंद की कोई डिश आएगी नहीं तो मैं कुछ और थोड़ी ऑर्डर कर दूंगा, वेट करूंगा उसके आने का। समझ आया? ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेट मार्केट के अब मैं बताता हूं मैं आपको एक्टिव मैं कहां आऊंगा। अगर मैं होता तो मैं एक्टिव कहां हूं? मैं एक्टिव तभी होऊंगा जब मेरे मार्केट स्ट्रेट दिखेगी। जैसे कि अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, यू कैन सी लाइक, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, इसके अलावा कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो स्ट्रेट है। ये देखो, ये भी बैंड कर गया, ये भी ऊपर उठ रहा है, सिर्फ ये हिस्सा स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो मैं अगर मान लो, अगर इमेजिन करो मेरे पास मार्केट सिर्फ यहां तक बनी हुई है, इससे आगे की मार्केट है ही नहीं, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो सब कुछ, तो मैं कैसे सोचूंगा इससे आगे की मार्केट? जस्ट इमेजिन अपने दिमाग से यहाँ के आगे की मार्केट उड़ा दी जाए, अब क्या होगा? चलो मैं तुम्हें बार रिप्ले करके दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे। बार रिप्ले में तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उससे तो अगर समझ में ना आए तो फिर तो बेकार है। मैं तुम्हें बाहर रिप्ले लॉग इन होने दो। यस, साइडवेज आप कह सकते हो, ठीक है, या आप ब्रोकर वाला यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपके पास, मैं USD JPY लेके चलता हूँ और यहाँ पर हम कोई भी स्ट्रेट मार्केट देख लेते हैं जो भी हमारे पास हो, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे।
ये भी नहीं है स्ट्रेट, ठीक है। चलो अभी ये इसको ही दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको लगा के दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ये मार्केट है, इसको मैं थोड़ा 15 मिनट का कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बता दूँ। पहले हमें सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को बनते हुए देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। मैं बार रिप्ले यूज करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मार्केट। अब मेरे सामने से मार्केट हट चुकी है, ठीक है। अब एक एक करके बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इनर रेजिस्टेंस है, इनर सपोर्ट है। ध्यान से देखो, दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रेट एकदम इनर रेजिस्टेंस इनर सपोर्ट। पता लगा है मार्केट मेरे रेजिस्टेंस जोन पे है। अब मैं यहाँ पर बेयरिश पैटर्न्स के लिए वेट करूंगा। समझ आ रहा है? वेट करते हैं। जब रेजिस्टेंस में है तो मार्केट नीचे गिरती है, सपोर्ट पे होती है तो मार्केट ऊपर उठती है। अगर उसके सामने रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाए तो, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। गिर गई और गिर गई। अब मेरे सपोर्ट पर आ चुके, लेकिन सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग करती है। माई सपोर्ट इज नाउ ब्रेक्ड, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ सपोर्ट या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक ऑफ सपोर्ट या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे तो उड़ चुकी है, नीचे क्लोजिंग कर चुकी है। अब इस सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ यहां तक लागू रहेगा। अब सारी चीजें शिफ्ट होंगी। अब नया रेजिस्टेंस देखते हैं। हम एमएमसी यूज करते तो मैं तो इसे यहां से लगा देता ऐसे करके, वो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया हमारे पास, ये एरिया है। और भी नीचे चली गई, कोई बात नहीं, पूरा ले लेते हैं, डबल कर देते हैं इसको। और भी नीचे जा चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं आया। ओके 50% रीजन पे देखो। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो, अभी ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए। अब मार्केट उठना शुरू कर रही है। अभी हमें नहीं पता सपोर्ट क्या है। पता है किसी को सपोर्ट क्या है? नहीं ना। जब तक किसी एक रीजन पे मार्केट अपने आप को 2 बार टैप नहीं करती, सपोर्ट नहीं बनने वाला, या फिर अपने आप को लेके नहीं जाती। ओके, यू कैन सी लाइक दिस, सपोर्ट बन चुका है हमारे पास। नीचे भी बुलिश एंगल्फिंग है। कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको याद करना पड़ेगा। एक ये सपोर्ट बन चुका है, एक ये सपोर्ट बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसे इसको ऐसे समझना पड़ेगा। दिस इज द माइनर सपोर्ट। फिलहाल के लिए आप इसको माइनर सपोर्ट समझ सकते हो, क्योंकि वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अभी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था, इसीलिए रेजिस्टेंस को हम लगा के रखेंगे। जो चीज टूट जाती है उसको घर में नहीं रखते, सपोर्ट को निकाल के बाहर फेंक दो, नया सपोर्ट आएगा। क्योंकि अभी मैं तुम्हें ऐसा इंटरचेंज नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए उसको भूल जाओगे। ओके, अभी के लिए मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया हुआ और सपोर्ट के, और एक और रेजिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक ये बना हुआ है। ध्यान से देखो, मार्केट ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे आ गई, ऐसे जा रही, ऐसे आ गई। भाई ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। अब ये माइनर इनर रेजिस्टेंस हो गया, बिल्कुल इनर, माइनर के अंदर का रेजिस्टेंस हो गया, इनर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, ये आपके पास में हो गया माइनर और ये आपके सामने हो गया इनर। ये ब्रेक हो चुका है माइनर सपोर्ट, और ये आपके सामने नया वाला माइनर सपोर्ट बन चुका है। नया वाला माइनर सपोर्ट, न्यू माइनर सपोर्ट, वो माइनर रहेगा, ये इनर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नीचे बुलिश एंगल्फिंग अगेन आ चुकी है, परफेक्ट, गॉट इट। अब यहां पर कुछ भी नहीं करा मार्केट ने, कोई बेरिश पैटर्न नहीं दिया। कहां पर? हमारे इस लेवल पर, लेकिन इसको लगा के रखेंगे। फिर भी यहां तक हम लगा के रखेंगे, क्योंकि ये टूट चुका है, और अगर ये टूट चुका है तो इसकी कोई वैल्यू यहां पर नहीं रहेगी। हमें नई चीज अब यहां से यूज करनी है, ठीक है। अब यहां पर है हमारे पास, इस जगह पे अगर आप देखोगे इजीली हमें क्या दिखेगा, बेरिश एंगल्फिंग आ चुकी है, लेकिन टूट के आई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गई, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। अभी सेंट्रल एरिया पे कुछ नहीं कर सकते, एंड नाउ मार्केट मूविंग। अभी आप देख सकते हो टूटने के बाद क्या मार्केट नीचे आई? नहीं आई ना, दिखाएगी वो नीचे आ रही है। बेरिश एंगल्फिंग भी बनाई, लेकिन मैंने तुमसे क्या बताया? मैंने बेरिश एंगल्फिंग बोला कि ये बेरिश एंगल्फिंग काम किया नहीं है ना, तोड़ के बनी है, झूठी तो है।
सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया ना, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, खत्म हो चुकी है अब इसकी वैल्यू बिल्कुल। छोटे छोटे मूव्स वाला आ भी गया, वरना तो इतनी आती भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा मूव इसने फिर भी दे दिया। अब सेंट्रल एरिया पे कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू, ओके, और कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। इसको आगे कर देता हूं मैं लाइक दिस, एंड मार्केट दोबारा हमारे सपोर्ट पर आ चुकी है, आप देख सकते हो। एंड ये उठ चुकी है, लाइव पे चल रही है, अब ये इससे आगे नहीं जा रही। समझ आया? तीसरी बार इसी जगह पर आई है, बुलिश एंगल्फिंग बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ये दिखा आपको बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो सिंपल। अभी ये समझो कि हमें बुलिश पैटर्न वगैरह मिले हैं, यहां पर भी आई है देखो बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। लेकिन ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो फेल भी हो सकते हैं, एक दो तो फेल होंगे यार, जब इतना बड़ा मूव मिलेगा तो एक दो तो फेल होंगे। ऐसे तो हो सकता है कि डायरेक्ट काम कर जाएंगे हर कैंडल, कुछ तो फेल होंगी। वो अलग बात है कि हम ऐसा सोच के रखें कि मैंने यहाँ ट्रेड लगाई हुई है और यहाँ से तक स्टॉप लॉस ले रखा, वो अलग बात। इससे फिर रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाता है। अगर हम कैंडल पकड़ते हैं तो कैंडल के बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़े हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये पहले चलता था, मैं पहले की स्ट्रीम में देखोगे तो वहाँ चलता था मैं, ये कई सारी कैंडल्स फेल भी होती थी, बहुत कैंडल फेल होती थी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:20, 1:30 ऐसे ऐसे निकल जाए। अभी भी देख लो कितना चल रहा है, 1:3। अभी लाइव चल रही है ना मार्केट में, क्या करूँ, देखो बंद कर देता हूँ, अभी लाइव चल रही है USDJPY। समझ आया? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द स्ट्रेट मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी तो लाइव मार्केट में भी चल रही है, वैसे यूज कर सकते हो। बाकी तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही काम करेगी। गॉट इट?